जहां पर बीजेपी की आज 5वीं सूची आने की संभावना जताई जा रही है और भोपाल के बाद दिल्ली में कई घंटे तक बैठक चली और चुनिंदा सीटों पर चौंकाने वाले नाम भी सामने आएंगे। एक मंत्री और एक पूर्व मंत्री की सीट पर नए चेहरे भी सामने आ सकते हैं। भोपाल की दक्षिण पश्चिम सीट पर नए चेहरे पर दाव बीजेपी लगा सकती है और ऐसे में मंत्री उषा ठाकुर की महू सीट पर भी नया चेहरा उतारा जा सकता है। प्रदीप जायसवाल को भी टिकट मिल सकता है और 24 सीटों पर बीजेपी नाम घोषित कर सकती है। कि बीजेपी की 5वीं सूची आज जारी हो सकती है और बची हुई सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के नाम घोषित कर सकती है। और एक मंत्री और एक पूर्व मंत्री की सीट पर नए चेहरे भी बीजेपी उतार सकती है और भाजपा की आज 5वीं सूची जारी हो सकती है। और लगातार हमारे संवाददाता वैभव हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव, बीजेपी की 5वीं सूची जारी होने की यह खबर सामने आ रही है, किन किन नामों को जगह दी जा सकती है और क्या अपडेट इसको लेकर सामने आ रहा है? बिल्कुल, बीजेपी ने अब तक 136 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का नामों का ऐलान किया है। तो करीबन 94 सीट ऐसी हैं जिस पर अब तक बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने अपनी पहली सूची का ऐलान कर दिया और सोमवार रात तक बैठक चली है मुख्यमंत्री निवास में, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा के साथ ही कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे, नयन सिंह तोमर, इसके साथ ही चुनाव प्रभारी जो हैं भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, ये सभी जो बीजेपी के दिग्गज हैं जिनके हाथों में मध्य प्रदेश में होने वाले जो चुनाव है उसकी कमान है, उन्होंने प्रत्याशियों के नामों पर करीबन 4 घंटे मंथन किया। और उसके साथ ही कल भी दिल्ली में बैठक चली केंद्रीय चुनाव समिति की, जिसमें जेपी नड्डा भी मौजूद रहे, मध्य प्रदेश के कई दिग्गज भी इस बैठक में शामिल रहे, जहाँ पर मध्य प्रदेश की बची हुई विधानसभा सीटों पर चर्चा की गई, पैनल बनाया गया और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी भी अपनी जो 5वीं सूची है उसका सार्वजनिक कर सकती है। उसके माध्यम से करीबन 30 से 40 नाम ऐसे होंगे जिसमें सूची में उनको स्थान मिलेगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट है, जो कि 2008-18 के जो चुनाव में बीजेपी ने इस सीट को गंवा दिया था, यहाँ से कांग्रेस के पीसी शर्मा जीते थे, तो इस सीट पर किसी नए चेहरे को उतारा जा सकता है। तक ऐसी खबर थी कि पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता को एक बार फिर से यहाँ से मौका दिया जा सकता है, लेकिन अब ये जो नई खबर निकल कर आई है काशी, उसमें ऐसा है कि किसी नए चेहरे को बीजेपी वहां से मौका दे सकती है। इसके साथ ही जो मंत्री हैं उषा ठाकुर, उनकी जो महू से विधानसभा सीट है उस पर भी किसी नए चेहरे को उतारा जा सकता है, उनकी सीट भी बदली जा सकती है। और हाल ही में बारासिवनी के जो निर्दलीय विधायक हैं प्रदीप जायसवाल, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो उन्होंने कहा कि 3.5 साल में बीजेपी के राज में उनके विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ, इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से प्रेरित होकर मैं बीजेपी में शामिल हुआ हूँ। तो बारासिवनी से प्रदीप जायसवाल को टिकट दिया जा सकता है। इसके साथ ही कई मंत्रियों के टिकट काटने की भी खबर है, जैसे पोहरी से राज्य मंत्री हैं सुरेश धाकड़, उनके टिकट पर अब तक सिचुएशन स्पष्ट नहीं हो पाई है। ओपीएस भदौरिया के टिकट पर अब तक चीज़ें साफ नहीं हो पाई हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि कुछ मंत्री हैं जिनके टिकटों को काटा जाएगा और ऐसा भी खबर है कि जल्द ही बीजेपी अपनी सूची 5वीं जो सूची है सार्वजनिक कर सकती है, ताकि प्रत्याशियों को समय मिल सके और वह विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक वोटर तक पहुंचकर उन्हें